मैं आईपीएल पे वीडियो नहीं बनाता, मुझे जरूरत नहीं है आईपीएल में वीडियोस बनाने की। भाईजान ऐसा बोल रहा है तनवीर अहमद। और तनवीर अहमद ने अच्छी खासी जो है वो एक टेलीविजन पे बैठ के, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इंसल्ट की है आईपीएल को, और बड़ी बड़ी मतलब कड़ी बातें की है आईपीएल को लेके। आपने वीडियो सुनी और उसके बाद हम इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। असल में ये मसला क्या है कि तनवीर अहमद का आखिर मसला, या तनवीर अहमद की जो बातें हैं ये क्यों नहीं खत्म हो रही, ये आखिर चाहता क्या है। आए दिन कुछ ना कुछ आईपीएल पे बात करता है, कहता है मुझे आईपीएल पे वीडियोस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये इंडिया का हराम का पैसा नहीं चाहिए, ये हराम की लीग है आईपीएल की। यार बातें सुनो, दो वीडियो है, जरा सुनो इसको, इसके बाद और इसके ऊपर बाद में डिटेल से बात करते हैं। सर में ये सारा मसला क्या, जरा सुनो जरा। आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज far-fetched। अच्छा आप ये नहीं, लेकिन why don't they do it? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक। क्या है जी, आईपीएल को बॉयकॉट करो, ये इसकी वीडियो अभी दूसरी जरा सुनिएगा जिसमें ये फजूल और किस्म की बातें कर रहा है। अब जरा सुनना। आप तो बहुत अच्छी तरह फॉलो करते होंगे आईपीएल, यूट्यूब भी करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते? नहीं, मैं शुरू में करता था, लेकिन जब गलत बातें उनकी तरफ से मैंने छोड़ दी। मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। यूट्यूब पे व्यूज तो लिए लो यार। नहीं, व्यूज मुझे नहीं चाहिए, ऐसे व्यूज मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी के लिए बात भी करूं और आगे से वो देखे, कहते हैं ऐसे व्यूज मुझे नहीं चाहिए जो हराम की कमाई में आ जाए। तो मैं आपको ना एक ना जैसा कहता है ना वाक्य शेयर करता हूँ। रात में से कहते दोस्त यार बैठे हुए थे आपस में, एक बंदा पूछता है यार क्यों आईपीएल की बात कर रहे हो, आखिर आईपीएल में ऐसा है क्या जो जिसको कहते हैं ना बाकी लीग्स में नहीं है, स्पेशली आपकी आप पीएसएल में बात नहीं कर रहे, आप आईपीएल पे कर रहे हो। मैं आईपीएल जिसको कहते हैं अभी चल रही है इसलिए आईपीएल में बातें कर रहे हैं, जब पीएसएल आएगी उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जो आपने बात की है ना कि आखिर आईपीएल में ऐसा क्या है, उसका जवाब मैं जरा आपको दे देता हूं। तो मैं कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। देखो, आपने देखा आईपीएल का शूट हुआ था, कैप्टन शूट हुआ था, देखा ना आपने? हर बंदे की तस्वीर आपको याद है, हर टीम के कप्तान का आपको पता है, पीएसएल के कप्तानों का आपको पता है। मैं बता देता हूं, पीएसएल में एक टीम का कप्तान है बाबर आजम, एक टीम का कप्तान है शाहिन शाह अफरीदी, एक टीम का कप्तान है मोहम्मद रिजवान, एक टीम का कप्तान है शादाब खान। ऐसा ही है, और कोई गलती तो नहीं ना मैं कर रहा, मुझे बता दो। कोयटा का तो चलो कोई बाहर का होता है, समझ से बाहर होता है, कोई होता है समझ से बाहर होता है। और एक टीम का कप्तान है शान मसूद। पाकिस्तान के 5 वो प्लेयर जो कि इस वक्त कप्तानी की रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, वो सब के सब पीएसएल में कप्तान है। अब आ जाओ जरा इंडियन प्रीमियर लीग के ऊपर, आईपीएल के ऊपर। आईपीएल क्यों स्पेशल मैं आपको बताता हूं। देखो, वहां पे जो उनका चैंपियन कप्तान है वो ही कप्तान नहीं है। टेस्ट का और ओडीआई का जो उनका कप्तान है वो कप्तान है ही नहीं, रोहित शर्मा। इसको भी छोड़ दो, जो उनका T20 इंटरनेशनल का कप्तान है वो भी कप्तान नहीं है, उसकी जगह हार्दिक पांड्या कप्तान है। समझ रहे मेरी बात, कि उन्होंने अपना इतना सेट किया हुआ सब कुछ कि उनको पता है कि कोई इस रेस में आ ही नहीं सकता। आईपीएल के अंदर 2 जो इंडियन टीम के कप्तान है वो कप्तान ही नहीं है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता है कि अगर इनको कप्तान बना दिया तो फिर रेस लग जाएगी। देखो इंडियन टीम के कप्तान को हमने हरा दिया, ये हो जाएगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की जो बर्बादी लिखी वो न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट, फिन एलन और चैपमैन ने लिखी। वो जो तहरीर है वो ये बता रही है कि 40 के एवरेज से खेलने वाले, आप अंदाजा लगा लीजिए स्ट्राइक रेट क्या होगा। 40 के एवरेज से खेले आज लोग आज भी बातें क्या कर रहे हैं। अबे उंगली पकड़ाई थी उसने, हसन नवाज ने, कि पाकिस्तान की बैटिंग आज क्यों नहीं चली। अबे माफ कर दो यार, उस विकेट पर इतने रन हो कैसे गए, पहले इसका जवाब तो ढूंढ के लाओ। 160 वाली पिच पे तुम 250 रन बनवा रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे लड़कों ने तो कुछ किया ही नहीं है, हमारे बॉलर्स तो चुम्मी लेने वाली बॉलिंग कर रहे हैं। वो तो ऐसे खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं। अब मैं आपको बचाना है इनको, अपने लड़कों को, वर्ल्ड क्लास को बचा लेता हूँ मैं। आज मैं आपको 12 ओवर बताता हूँ, ठीक है? वो 12 ओवर जिसमें 179 रन मार दिए,
मारने वाला कौन था ये छोड़ दीजिए आप, मारने वाला कौन था बताएं जिसका तो, हमने वो 12 ओवर किसके हैं? ठीक है वो 12 ये ओवर सुनना चाहते हैं मेरे गुनाहगार का। महेश दीक्षाना, हाँ। जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, इनके रन तो चेक करें आप, 179 रन दिए हैं उन्होंने 12 ओवर में, किसी को 70, किसी को 60, किसी को 55, अबे बजा दी ईशान किशन ने नीचे से, छोड़ा ही नहीं किसी को अभिषेक शर्मा ने ऊपर से। तो क्रिकेट तो आपको अगर देखनी है तो आपको चैनल स्विच करना पड़ेगा भाई, अगर आपने सिर्फ बजानी है तो इनको देखना पड़ेगा हमारे वालों को। तुम्हें हमारे वालों को बचा दी गया कि यार ये कुछ रन नहीं खा रहे, कुछ रन नहीं खा रहे यार, मगर उसके अगेंस्ट जो फाइट, जो हम कहते हैं ना फाइट नजर आए, वो राजस्थान ने दी ना 242 पे, 286 पे 242 दिए उन्होंने, फाइट तो दी ना यार, अगर उसके बॉलर पिटे तो मैंने बाकायदा डाला है डिस्क्रिप्शन में कि स्पिरिटेड राजस्थान रॉयल्स। थोड़ी सी गलतियां क्या है, ध्रुव जुरैल नीचे आ रहा है, दुबे जी खरीदे तो दुबे जी को तो चेन्नई में ऊपर बैटिंग करवाई जाती है 4 नंबर पर, और नहरो जाते क्या पता। कल भी वो बच्चा आया था 24 घंटे में, उसका नाम ही भूल गया, कल जिसने वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन जिसने मुंबई की तरफ से डेब्यू करके 3 विकेटें भी निकाली हैं, वो उसका भी बड़ा इंप्रेसिव डेब्यू था। ये विपराज का जो डेब्यू था थोड़ा सा मिक्स मैच चला गया, अगर कैच पकड़ा जाता तो 2 विकेटें अपने डेब्यू पे ले लेता। लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये आईपीएल का जो मुकाबला है, ये फायर वर्सेस फायर के मुकाबले हम देख रहे हैं 3 मैचेस के बाद जब चौथे मैच के ऊपर आए हैं, तो वही बड़ी सिमिलैरिटी है कि यहाँ जो क्वालिटी ऑफ द कॉन्टेस्ट है वो इतना ज्यादा तगड़ा है कि दोनों तरफ से ना यहाँ कोई बाजी एक दूसरे को ले जाने दे चाह नहीं रहा कि कोई हमारे हाथ से निकाल के लेके चला जाए। हालांकि 2 इंपैक्टफुल इनिंग्स, और ये डेविड मिलर के आखिरी के 2 छक्के बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ये 200 के टोटल को जो अंडर 200 रहने वाला था उसको ये 209 से ऊपर ले गए और 210 यहाँ चेस करेंगे। लेकिन मिचेल मार्श ने भाई साहब क्या फॉर्म पकड़ी है, मतलब ये जितने ऑस्ट्रेलियंस थे ये चैंपियंस ट्रॉफी में तो सारे इंजर्ड होके पड़े हुए थे, टांगे पकड़ के, कोई हिप पकड़ के, कोई हैमस्ट्रिंग पकड़ के, कोई टांग पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, लेकिन इधर आए और इधर आते ही चमकना शुरू हो गए। अगर आज आप मिचेल स्टार्क का भी डिफरेंस देखें, हालांकि अगर मैं उसके 21 रन निकाल दूं 1 ओवर के, तो बाकी 3 ओवर में उसने 21 रन देके 3 विकेटें ली हैं, एंड ही वाज डैम टू क्रूशियल। और दिल्ली कैपिटल को अब मैं समझता हूं कि जिस तरह उसने आके वो 8 रन का ओवर किया और 1 विकेट निकलेस पूरन की निकाली है, जो क्लीन बोल्ड निकलेस पूरन को मारा, अगर उस फेस के ऊपर निकलेस पूरन आउट नहीं होता तो आज फिर एलएसजी वाले सर फखर करके थोड़ा सा चौड़ा होके इनके ओनर घूम सकते थे, क्योंकि इतनी बातें करके, इतने प्यार मोहब्बत दिखा के ऋषभ पंत को एक कप्तान बना के लाया और ऋषभ पंत पहली मैच में कोई 6 बॉलें खेल के डक बना के आउट हो गए। सो भाई बच के रहना ऋषभ पंत। ये एलएसजी वाले से ये गोइंका साहब जो है ना, इनका मीटर शॉर्ट हो जाता है। केएल राहुल से कभी फोन करके पूछो कि बॉस कितने खतरनाक है। बॉस तो लोगों का भी आसरा नहीं करते, लोगों को से भी शर्माते नहीं है, लोग हो या ना हो उनके सामने शुरू हो जाते हैं, तो वहां बच के रहना पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल